नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में दो नए अपडेट निकल करके आ रही है जेएसएससी की तरफ से। फर्स्ट है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फैसला को सुरक्षित रखा गया है। क्या है इस पर विस्तार से जानेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र एवं जस्टिस दीपक रोशन के खंडपीठ में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इस दौरान अदालत ने मौखिक कहा है कि जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों को मेरिट लिस्ट की सूचना देने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में प्रार्थी चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि मामले में अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है। इस संबंध में निर्मल पाहन एवं अन्य ने अपील याचिका दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया है कि सोनी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह उनकी गलती है। प्रार्थियों की ओर से अदालत ने को बताया गया है कि वह सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं और मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वह अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है। आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए। जिलावार मेरिट लिस्ट के दौरान मेल या मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। कुल मिलाकर इस मामले में अब हाई कोर्ट आने वाले दिनों में फैसला सुनाएगा। अब सबकी नज़र फैसले पर टिकी हुई है। दूसरा मामला निकल करके एक और आ रही है। जरा मामला है कि जेएसएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के छात्र आक्रोशित हैं और आज करेंगे आंदोलन, जैसा कि जेएसएससी के सामने आज दिखाई दे रहा था। झारखंड लोक सेवा आयोग जेएसएससी के अध्यक्ष पद क्या है, खाली है और रिक्त होने के बाद छात्रों में आक्रोश है। अधिवक्ता में सीमा टुटू आदि को इस सब चीज को वंचित किया गया। आंदोलन के पृष्ठभूमि जेएसएससी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा करेटा 22 अगस्त को ही उन्होंने क्या किया था, किसी कारण से हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर के आज तक ले क्या है, पद खाली हैं। सोचिए, इतने प्रमुख पद जो हैं से झारखंड में अभी तक खाली होने के कारण शिक्षा व्यवस्था लचीला है। इसके कारण बहुत सारे एग्जाम जो है से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे जेटेट की परीक्षा जो है ये भी पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। इसके बाद जेट आने वाला है, ये भी पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। न जाने कितने परीक्षाएं, ठीक है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चलेगी तो राज्य का विकास कैसे होगा। लोग कहते हैं कि राज्य को विकास करेंगे, योजना ला करके, ये करके, वो कर, इससे कभी भी विकास नहीं होगा। आप चाहे अमेरिका ले लें, चाहे बहुत सारे संस्था में देख लीजिए, अमेरिका वगैरह में बहुत सारे कंट्री में वहाँ योजना काम उतना नहीं करती है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर विशेष ध्यान रखी जाती है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि पर यहाँ क्या है, योजना इसलिए लाई जाती है क्योंकि टैक्स बचे। इससे जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको खाने का मौका मिल जाता है, एक बहाना बन जाता है। ठीक है, यदि किसी पोल पर लाइट का कीमत 1000 है तो उस लाइट का कीमत उन लोगों बिल बना करके आगे 10,000 बना देते हैं। अब सोचिए, 1000 की जगह पर 10,000 बनेंगे तो ऐसे ऐसे 100 लाइट यदि लगाएंगे शहर में या किसी गांव में तो कितना बिल बन जाएगा और कितना अधिकारी को पेट भर जाएगा। तो योजना लाने से ही सब फायदा होता है, बाकी भाड़ में जा। शिक्षा आएगा तो जागरूकता आएगा, समाज में अधिकार मांगेंगे। इसीलिए क्या है कि पद को, गरिमा को इन लोगों ने कभी नहीं समझा है। ठीक है, तो यदि ऐसा होता तो आज छात्र रोड पर न उतर करके उस पर सरकार संज्ञान लेती, ध्यान देती कि जल्द से जल्द भरा जाए और सभी परीक्षा समय पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
इंटर परीक्षा आज से 8 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल, ठीक है, मैट्रिक और इंटर में। अब क्या मामला निकल करके आ रही इस पर भी देखते हैं। जैक की ओर से सारी आवश्यकता तैयारी पूरी कर ली गई है। जैक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दोनों परीक्षाओं कुल 7,84,028 विद्यार्थी शामिल होंगे इंटर और 12 में। माध्यमिक में 4,33,890, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, इतने स्टूडेंट शामिल होंगे। जबकि 1296 केंद्र बनाए गए हैं और इंटर में 3,50,138 विद्यार्थी 779 केंद्र बनाए गए हैं। तीनों संकाय में आर्ट्स के सबसे अधिक विद्यार्थी हैं, 2,28,832 विद्यार्थी, जिनमें से साइंस के 99,131 विद्यार्थी और कॉमर्स के 22,175 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। ये कहना है जैक के अध्यक्ष का। पहली पाली माध्यमिक और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 9:45 से और दोपहर 1 बजे तक, दूसरी पाली में 2 बजे से 5:15 तक होगी। इस तरह से देखें तो यह समय पर हो जाएगी, लेकिन और भी परीक्षा होनी चाहिए समय पर ही, ठीक है, तो जिससे देश का भविष्य बच्चों को बन सके। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।